श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा हम सभी को सृष्टि चक्र का एक अद्भुत ज्ञान देते हैं। सृष्टि चक्र जो अनादि है, अविनाशी है, निरंतर चलता रहता है, जिसमें प्रत्येक आत्मा का अपना अपना रोल फिक्स है। सृष्टि चक्र का यह ज्ञान हमें जीवन की विपरीत परिस्थितियों में एक रस रहने में कैसे मदद करता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 30 जुलाई 1983 के महावाक्यों पर। ये महावाक्य दीदी मनमोहिनी जी के साकार शरीर छोड़ने पर परमात्मा द्वारा उच्चारित किए गए हैं। परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। टॉप से नीचे आते हैं तब ही हलचल होती है। तो सब इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों की स्थिति को अचल अडोल एक रस बनाने के लिए बहुत ऊंचे संगम युग की टॉप स्टेज पर खड़ा करते हैं कि बच्चे जो ड्रामा की सीन सामने आ रही है उसमें कुछ न कुछ राज भरे हुए हैं। इसलिए ज्ञान के आधार से अपनी ऊंची स्थिति की टॉप स्टेज पर खड़े होकर के फिर हर दृश्य को देखो। संगम युग वैसे भी पूरे कल्प में ऊंचा स्थान है, टॉप का स्थान है। और जब हम टॉप की ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के फिर कोई दृश्य को देखते हैं तो हलचल नहीं होती, क्योंकि 28 जुलाई को दीदी मनमोहिनी जी, जो ब्रह्मा बाबा के बाद इस संस्था की सह मुख्य प्रशासिका थी, उन्होंने शरीर छोड़ा जी। और 30 तारीख को जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद बाप दादा, जिनको हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनका अवतरण हुआ गुलजार दादी के तन में। और जब गुलजार दादी के तन में परमात्मा की प्रवेशता हुई और हम सब सामने थे, तब परमात्मा ने कहा कि बच्चों के संकल्पों को परखते हुए, रीड करते हुए, कि कई बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि ऐसे अचानक दीदी कैसे चली गई, कैसे शरीर छूट गया। और कारण तो कई थे, एज भी बड़ी थी, एक ऑपरेशन हुआ था दीदी का। तो उसके विषय में परमात्मा हम सबको अचल अडोल एक रस बनाने के लिए ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं कि आप बच्चे संगम युग की टॉप स्टेज पर खड़े होकर के अगर देखेंगे तो ड्रामा जो चल रहा है वो बहुत कल्याणकारी है, उसमें कई रहस्य भरे हुए हैं। इसलिए हलचल में ना करके अचल एक रस स्थिति में स्थित होकर के फिर इस दृश्य को देखो तो पास हो जाएंगे, विजयी बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। अगर हम अपनी ऊंची टॉप की स्टेज पर स्थित नहीं हैं तो छोटी छोटी बातें हलचल में ले आती हैं। परमात्मा कहते हैं जब समर्थ आत्मा शक्तिशाली होती है तो समर्थ आत्मा को व्यर्थ बातें टच नहीं करती। भले कई प्रकार की सीन हमारे सामने आती हैं, ये सीन भी आई है। ऐसे सीन को देखते हुए भी आप बच्चे ऊंचे से ऊंची स्टेज पर, टॉप की स्टेज पर रहो और हर दृश्य को अलग से साक्षी होकर के देखो तो समर्थ रहेंगे, व्यर्थ नहीं चलेगा। क्यों? क्या में प्रश्नों में उलझेंगे नहीं। जी। परमात्मा कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हैं। व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हो आना, वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है। जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की
तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ, क्योंकि मन समर्थ बाप को दिया। क्योंकि जब हमने सब कुछ अर्पित कर दिया, बाबा को कहा बाबा ये सब कुछ तेरा है, तो तेरा है तो मैं उस पर अधिकार क्यों रख सकता हूँ, कैसे रख सकता हूँ। अगर मान लो मेरे संकल्प व्यर्थ चल रहे हैं, माना मैंने मन को समर्पित नहीं किया है। जी जब परमात्मा को हमने सब कुछ अर्पित कर दिया तो हमारे तन का मालिक, मन का मालिक, धन का मालिक वो है। बिल्कुल। हमें अगर उसने रिटर्न में दिया है तो कहता है बच्चे अमानत के रूप में इसको संभालना, इसको कहीं भी व्यर्थ नहीं करना। तो हम व्यर्थ संकल्प भी नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा हमको कहते हैं अपनी समर्थ स्थिति में रहो, नॉलेजफुल बन करके रहो। तुमने अर्पित कर दिया है तो जो श्रीमत है उसी अनुसार संकल्प चलाओ, बाकी व्यर्थ संकल्पों में अपना समय नहीं गवाओ। जी, परमात्मा कहते हैं कि अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती अमूल्य रहे, लेकिन क्यों क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वह व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहां दीदी के पास नहीं पहुंचे। क्यों? वह सदा विजयी, अचल, अडोल आत्मा रही है और अब भी है, तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती। दीदी जी का शरीर बॉम्बे में छूटा जी और बॉम्बे से उनकी बॉडी को आबू ले करके आए। तब तक बहुत सारे भाई बहने, हजारों भाई बहने इकट्ठे हो गए, तो कईयों के नैनों में आंसू थे। तो परमात्मा कह रहे हैं आंसू आना गलत नहीं है, स्नेह के आंसू तो दीदी की गले की माला बन गए, क्योंकि आपके स्नेह की याद पहुंची। हर आत्मा का दीदी से बहुत स्नेह था, दीदी ने बहुत अच्छी पालना की, ज्ञान और योग से बहुत अच्छी पालना करती थी। तो कहते हैं परमात्मा कह रहे हैं कि दीदी से जिनका स्नेह था और सच्चे स्नेह से अगर कोई को आंसू आए भी तो वो गले की माला बन गए। लेकिन अगर कोई ने व्यर्थ सोच करके ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, व्यर्थ संकल्पों में याद किया, रोए, तो वो आंसू भी दीदी के पास नहीं पहुंचे, वो याद ही उन तक नहीं पहुंचे। परमात्मा तो अपने बच्चों को आंसू बहाने की भी मना करते हैं। कोई भी कोई कारण बनता है, स्नेह है हर आत्मा का, लेकिन स्नेही आत्मा ने कैसे शरीर को छोड़ा और किस लिए छोड़ा, अगर ज्ञान है कभी भी दुख के आंसू नहीं आएंगे। स्नेह के आंसू तो कहते हैं मोती बन जाते हैं, और वो दीदी के गले में पड़ गए। जी, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है वहाँ दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार हो गए ना। बाबा अपने बच्चों को दुख के लहरों में देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम सब ने दुख धाम को छोड़ दिया। जी जब किनारा हो गया, उससे हम बाहर आ गए, तो दुख की लहर क्यों आए। कैसी भी घटना आए, कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन बच्चों को कभी दुख नहीं हो सकता, जी क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं कि कभी भी दुख के आंसू नहीं बहाना, स्नेह के आंसू आए तो गलत नहीं है। परमात्मा हमें कहते हैं कि समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्यार्थ आदिकाल वाली आदिरत्न आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सकें। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए, क्योंकि परमात्मा को नई सृष्टि की रचना प्रारंभ करनी है, जी और नई सृष्टि की रचना योग बल से होगी, भोग बल नहीं होगा, विकार नहीं होंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि इन आत्माओं का, जो ऐसी योगी आत्माएं हैं, अगर ये शरीर छोड़ करके जा रही हैं तो उसके पीछे कई रहस्य हैं कि नई दुनिया का जो प्रारंभ होना है, योग बल की सृष्टि की शुरुआत करनी है, कौन करेगा। ऐसी योगी आत्माएं, आदि करने वाली आत्माएं एडवांस पार्टी में चाहिए। तो ये दीदी जो गई हैं, ये दीदी बहुत ज्ञानी और योगी आत्मा थी, बहुत तपस्वी थी। तो उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है
तो जरूर उसको नई दुनिया की स्थापना में योग बल वाली सृष्टि प्रारंभ करनी है। इसलिए जो भी आत्माएं गई हैं वो इस आत्मा का आवाहन कर रही थी, ऐसी आत्माएं नई सृष्टि की स्थापना के लिए मुझे चाहिए। जी। तो परमात्मा तो कई रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं, लेकिन जो इन ज्ञान के रहस्यों को नहीं जानते हैं वो कई प्रकार के प्रश्न करते हैं कि दीदी चली गई, अब यज्ञ कैसे चलेगा, क्या होगा, कई प्रकार के प्रश्न थे। जी। उनका उत्तर परमात्मा दे रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुईं। तो 9 रत्न व 8 की माला सदा 1-2 के सहयोगी हैं। कौन है 8 की माला? जो ओटे सेवा में वह अर्जुन, अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्ट रत्न 9 रत्न अपना पाठ बजा रहे हैं, और पाठ बजाना ही अपना पाठ व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पाठ ही प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अष्ट रत्न है आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी, इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पाठ बजाती रहेंगी। क्योंकि ये सब आत्माएं जो ब्रह्मा बाबा के बाद सेवाओं को संभाल रही हैं, परमात्मा कहते हैं वो अपनी सेवा से, अपने पाठ से अपना पद, अपना नंबर डिक्लेयर कर देंगी। मम्मा के बाद ही दीदी को सीट मिली जी। और दीदी ने उसी सीट को बहुत अच्छी तरह से सेवाओं के द्वारा, पाठ के द्वारा सफल किया। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा बाबा के बाद ये आत्माएं सेवा के निमित्त बन रही हैं, ये अष्ट रत्नों वाली आत्माएं हैं। ये 9 रत्न गाए हुए हैं, 8 की माला गाई हुई है और उस पर एक बिंदी शिव बाबा की। इस तरह से 9 रत्न की पूजा होती है। तो परमात्मा कहते हैं जो भी रत्न है, अष्ट रत्न है या 9 के रत्नों की जो पूजा हो रही है, ये सब ब्रह्मा बाबा के साथ स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे, अपना पाठ उसी तरह से बजाएंगे, जिस कारण आप कहेंगे ये आत्माएं ही अष्ट रत्नों की माला में आएंगी। तो ये सब अपना अपना नंबर डिक्लेयर कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी, सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। दीदी का एक बहुत वंडरफुल ही पार्ट था, किसी भी आत्मा को सहयोगी बना देते थे। जी। अब वो जब सहयोगी बन जाता था तो योगी भी बन जाता। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं योगी, सहयोगी, प्रयोगी बनाने में दीदी नंबर 1 रही है। जी। और अभी भी शरीर छोड़ने के बाद भी सहयोगी बनती रहेगी, वो अलग नहीं होगी, सेवाओं में सदा साथ देती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि वो चली गई है तो सेवा का पार्ट उसका पूरा हो गया। बाबा उसके अव्यक्त रूप से भी सेवाएं करा रहे हैं, अभी तक भी चल रही हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, उस आत्मा की जो विशेषताएं थी, उस विशेषता के आधार से उसने यज्ञ में कई आत्माओं को योगी, सहयोगी और प्रयोगी बनाया है और आगे भी बनाती चलेगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे ते अच्छा हुआ। न भगवती यानी डॉक्टर का दोष है, न भगवान का दोष है। यह तो ड्रामा का राज है। इसमें न भगवती कुछ कर सकता, न भगवान। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने यह किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया, नहीं। उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा, इसलिए कोई संकल्प नहीं करना। कई बच्चों के कुछ संकल्प चल रहे थे, क्योंकि जब दीदी चेकिंग के लिए गई हॉस्पिटल में तो उनको बीमारी कोई नहीं थी जी। उनको आँख की कुछ रोशनी में कमी आई थी। डॉक्टर ने चेक किया और चेक करने के बाद बताया कि आँख की जो ऊपर नस है जिससे रोशनी आ रही है, उस नस के ऊपर गांठ है और वो छोटा सा ऑपरेशन है, कर देंगे तो ठीक हो जाएगी।
लेकिन जब ऑपरेशन करने लगे तो ब्रेन में गांठ थी और उस गांठ का ऑपरेशन किया तो दीदी कोमा में चली गई और कोमा के बाद फिर वापस ही नहीं आई, शरीर छोड़ा 21 दिन के बाद। जी। तो सबके अंदर संकल्प चलने लगे कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, डॉक्टर अगर बताता तो हम दूसरी जगह करा लेते। तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा का राज है। डॉक्टर का नाम भगवती था, तो बाबा कह रहे हैं न भगवती का दोष है इसमें, न भगवान का दोष है, ये तो ड्रामा का राज था और दीदी को नए पार्ट के लिए जाना था। इसलिए आप लोग क्यों क्वेश्चन उठा रहे हो कि उसका दोष था, उसने ऐसा कर दिया? कोई का इसमें दोष नहीं है। उस आत्मा का तो बहुत स्नेह था और अंत तक भी दीदी को माँ के रूप में याद करता था, सेवा कर रहा था। तो इसलिए कभी भी उल्टे सुल्टे प्रश्न जो उठते हैं अंदर, तो बाबा कह रहे हैं वो प्रश्नों में नहीं जाओ, निश्चिंत रहो, क्योंकि ये बहुत अच्छा कुछ राज भरा हुआ है जो स्पष्ट खुल रहा है आगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि संस्कार मिलाने की रास करने वाले सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। यहाँ की रास मिलाना अर्थात सदा क्या पाठ बजाएंगे, सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे, बहुत नज़दीक संबंधी, लेकिन संबंधी और मित्र के दोनों स्वरूप के साथी, मित्र के मित्र भी, संबंधी के संबंधी भी, तो निमित्त हो। परमात्मा हम सबको कहते हैं कि संगम युग पर जो आत्माएं संस्कार मिलन की रास करती हैं, जी। आपस में एक दूसरे के विचारों को मिला करके चलती हैं, वो भविष्य में भी देवताओं के समीप संबंध में आएंगी, या मित्र बनेंगी या संबंधी बनेंगे आकर के, और मित्र भी संबंधी के रूप में ही होंगे। जी। इस समय संगम पर जो आत्माएं एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सेवा में सहयोगी बनती हैं, संस्कार मिला करके चलती हैं, वो भविष्य में भी संबंध में आएंगी, या संबंध के साथ मित्रता होगी तो वो मित्र के हिसाब से भी संबंध में आ जाएंगी। जी। इसी समय के पार्ट के अनुसार संगम पर जिन आत्माओं ने संस्कार मिलन किया, ये रास किया है, उनका भविष्य पद भी इतने समीपता का होगा। बिल्कुल। वैसे आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कर्म बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है, कर्म रूहानियत को सिद्ध कर सकता है। दूसरी बात, युवा वर्ग सदा सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी ताबीज़ रखें। वह कौन सा? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये रिकॉर्ड जिसके पास अच्छा जिसका रिकॉर्ड है, जी। हर आत्मा को रिगार्ड देना, जी। क्योंकि सफलता के लिए हर आत्मा को सम्मान चाहिए। किसी का भी सहयोग चाहते हैं तो उस आत्मा को हम कितना रिगार्ड देते हैं, रिगार्ड देंगे तो सहयोगी बन जाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं ये ताबीज की तरह से पक्का करो, जिस आत्मा के संबंध संपर्क में हम आ रहे हैं, जिससे हम सेवाएं ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उनको हम दिल से रिगार्ड दें। ये रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छे से अच्छा हो तो सेवाओं में सफलता मिलेगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि युवा वर्ग के लिए सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे, सिर्फ मुख के बोल हो कि पहले आप, और अंदर में रहे कि पहले मैं, ऐसे नहीं। कई बार सेवाएं जब आती हैं तो हम अपने आप को सदा आगे रखना चाहते हैं कि हम आगे रहें, हम आगे रहें। परमात्मा हमें सफलता का एक बहुत बड़ा मंत्र देते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने बच्चों को अपने से आगे रखा। कोई भी बात आई, पहले बच्चे, पहले बच्चे। परमात्मा हम सबको भी कहते हैं, कभी भी जहाँ पर महिमा होनी है, जहाँ कोई अच्छा नाम मान शान मिलना है, पहले आप, पहले आप, पहले आप। अगर हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, उनको मान सम्मान दिलवाएंगे, तो हमें तो अपने आप मिल जाएगा। जी। लेकिन हम उसमें आगे रहें और दूसरों को पीछे कर दें तो वहाँ पर टकराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए परमात्मा हम सबको सफलता का मंत्र देते हैं कि आप सदा ही सबको अपने आप से आगे रखो, उनको आगे रखने में आप स्वतः आगे हो जाएंगे। जी। तो ये पहले आपका मंत्र हम सबको पक्का करना है। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लेन बुद्धि बन, प्लान प्रैक्टिकल में लाओ, सेवा भल करो, लेकिन ज्ञान को जरूर प्रत्यक्ष करो। सिर्फ शांति शांति तो विश्व में भी सब कर रहे हैं, अशांति में शांति
मिक्स कर देते हैं। बाहर से तो सब यही नारा लगा रहे हैं कि शांति हो, अशांति वाले भी नारा शांति का ही लगा रहे हैं। शांति तो चाहिए, लेकिन जब अपनी स्टेज पर प्रोग्राम करते हो तो अपनी अथॉरिटी से बोलो, वायुमंडल को देखकर नहीं। कई बार जब सेवाएं हम प्रारंभ करते हैं जी तो एक शांति का तो माहौल होता ही है, और यही टॉपिक दी जाती है विश्व शांति सम्मेलन, कोई ऐसी बातें। परमात्मा कहता शांति शांति तो सारी दुनिया कर रही है। आप बच्चे भी शांति का संदेश तो दे रहे हो, लेकिन अगर आपकी स्टेज पर कोई आ रहे हैं तो क्या आपने सत्य ज्ञान का सही पहचान उनको दी? जी अगर वो ज्ञान से वंचित रह गए, आए और शांति का अनुभव करके चले गए, तो कभी भी ज्ञानदाता परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए जब आपके पास कोई आते हैं तो शांति के लिए आते हैं, लेकिन शांति के साथ साथ उनको ज्ञान, सत्य ज्ञान क्या है, नया ज्ञान क्या है और उसका ज्ञानदाता कौन है, उसका भी अनुभव कराओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी के जीवन से प्रेरित होकर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा अचल अडोल रहने के लिए हमें ड्रामा का प्रत्येक दृश्य संगम युग के टॉप पॉइंट पर स्थित होकर देखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें योगी, प्रयोगी और सहयोगी बनना है। परमात्मा ने कहा कि सदा याद रहे कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, और पहले आपका महामंत्र सदा याद रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। आत्माओं के पास किन्हों की याद पहुंचती है? अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती। जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। स्थिति को अचल अडोल बनाने की विधि। ड्रामा के हर दृश्य को संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित होकर देखने से अचल अडोल रहेंगे। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।